हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर, बीसीएमआर क्लासेज पर। फ्रेंड्स, आपको विद्या कश्यप और बीसीएमआर क्लासेज दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना है। और फ्रेंड्स, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है विद्या कश्यप के नाम से, आपको फॉलो कर लेना है। आरटीआई जो न्यू मैसेजिंग ऐप है वो भी आपका चैनल, उसका भी विद्या कश्यप के नाम से चैनल बना हुआ है, आप फॉलो कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम कल एक पहला टाइप कर चुके हैं, आज दूसरा टाइप करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम पहले दूसरा टाइप लेते हैं। परंतु उससे पहले मैं कल आपको कुछ सवाल मैंने आपको बताए थे, उन सवालों को दूसरे तरीके से मैं कल नहीं बता पाया। दूसरा तरीका एक तरीके से भी बताता हूँ। उनमें से मैं कुछ कल के केवल 2 सवाल लूंगा जो कि मैं आपको अलग तरीके से करा सकता हूँ, फिर आपको खुद करने हैं, क्योंकि मैं कल वाले सवालों को बाद में रिपीट तो नहीं कर सकता बार बार। परंतु मुझे लगा कि मुझे इस तरीके से भी आपको बताना चाहिए, इसीलिए मैं कल के 2 सवाल ले रहा हूँ जो कि आपको बताने चाहिए मुझे। जैसा कि पहला एक सवाल है फ्रेंड्स, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। हमें रेट दे रखा है 7% वार्षिक प्रति वार्षिक। ठीक है, कल मैंने शायद आपको ये सवाल 2 तरीके से कराया था। 2 तरीके में, एक फॉर्मूला था, एक बेसिक था। इन दोनों तरीकों से बेस्ट तरीका रहेगा ये। कल मेरे दिमाग पे नहीं आया ये और मैं आपको नहीं बता पाया। टाइम दे रखा है हमें 4 वर्ष। अगर कल ये दिमाग पे आ जाता मैं कल ही आपको इसे भी बताता, परंतु कोई बात नहीं। आज जैसे दिमाग पे आया तो मैंने आज आपको बता दिया। ऐसा ही हमारा दे रखा है फ्रेंड्स 280 रुपये। हमें मूलधन पूछा है। मूलधन हमारा क्या कितना होता है फ्रेंड्स? मूलधन हमारा 100% होता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 7% प्रति वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता है हमारा 7%। ठीक है, साधारण ब्याज है, सेम रहता है, ब्याज पे कोई ब्याज नहीं चलता। यानी कि पहले वर्ष अगर मान लो 100 रुपये ब्याज थी तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपये ही होगी, तीसरे वर्ष भी 100 रुपये ही होगी, चौथे वर्ष भी 100 रुपये ही होगी, या अनंत काल तक। जब तक मतलब अनंत काल का मतलब ऐसे नहीं कि हम अनंत ही ले रहे हैं, यानी कि अगर 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, जब तक भी लेंगे हम साधारण ब्याज हमारी उतने ही रुपए होगी। जैसे पहले वर्ष थी उतनी ही होगी हमारे आगे के जितने भी वर्ष होंगे प्रत्येक वर्ष के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको देखना है कि ये 7% है 1 वर्ष की, परसेंटेज में देखा जाए। और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है हमें 4 वर्ष, यानी कि 4 साल। तो 4 वर्ष के लिए कितने परसेंट ब्याज हो जाएगी हमारी? 7 चौको 28%। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमारी 28% ब्याज हो जाएगी। कैसे समझ में आया? 7 इंटू 4 इजिकल टू 28%। और 28% बराबर कितना दे रखा है हमें? 280 के। कैसे किया? 1 वर्ष के लिए हमारी 7% ब्याज थी, हमें 100 रुपये की ब्याज अगर हमें 1 वर्ष के लिए निकाले तो हमारी 7 रुपये थी। 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगी। 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 14 7 या 21 हो जाएगी। ऐसे हम 14% निकालें 100 का, जो 2 वर्ष का है, तो वो कितना आएगा? वो भी 14 रुपये आएगा। यानी कि जितने परसेंट ब्याज रहेगी उतने परसेंट उतने ही पैसे निकलेंगे अगर 100 रुपये पे देखा जाए तो। ऐसे ही हमारे कोई भी पैसे थे, हमें नहीं पता कितने थे, परंतु उन पे हमें 1 साल में 7% ब्याज मिली। तो 4% में ब्याज हमें टोटल कितनी मिल गई होगी? 7 चक 28%। जो कि 28% हमें जो ब्याज मिली है वो कितने रुपए में मिली है? रुपये मिली है हमें 280 रुपये। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम 100% बराबर अपना मूलधन निकाल सकते हैं आसानी से। 28 से ये 10 बार परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 10 इंटू 100 इजिकल टू 1000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह से भी इस सवाल को कर सकते हैं, और ये एक बेस्ट मेथड है। कल मेरे दिमाग पे नहीं आया था इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल लेता हूँ। मुझे कल वाले सवालों में से ही ले रहा हूँ। शायद कल मैं एक सवाल करा भी नहीं पाया था आपको। पिछले टाइम में 6 सवाल थे और मैंने शायद 5 सवाल कराए हैं।
तो जो नहीं कराया वो भी करा देता हूँ, और एक जो नया उसी में से एक सवाल कराना था वो भी करा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सवाल आपको ये अभी भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल लेता हूं मैं। पहले उसे लेता हूं जो मैं शायद कर नहीं पाया था, मैं बता नहीं पाया था, मतलब बताने का मतलब फ्रेंड्स वो सवाल छूट गया था मेरे से, गलती से रह गया था। सवाल था 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। यानी कि हमें रेट दे रखा है फ्रेंड्स 5%, मूलधन हमारा दे रखा है हमें 500 रुपए, और हमारी एसआई हमें दे रखी है कितने रुपए, हमारी एसआई हमें दे रखी है 150 रुपए। ये सवाल आपका फ्रेंड्स कल ही रह गया था टाइप में, जो कि मेरे नजर नहीं पड़ा और मैं इस सवाल को भूल गया। कोई बात नहीं, आज करा देते हैं और समझ लेते हैं। हमें पूछा है कितने वर्ष में, यानी कि हमें अब टाइम पूछा कि कितने वर्ष में ब्याज हमें 150 हो जाएगी। टाइम पूछा, हमें नहीं पता कितना, सॉरी फ्रेंड्स। एक तो सिंपल तरीका है हमारा, हम यहाँ से फॉर्मूला में रखे हैं एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ना कहो, सीधा सीधा टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट का, ठीक है। अब एसआई हमें दे रखा है 150 रुपये, बराबर है पी हमारा 500 रुपये, आर हमारा 5 रुपये, 5 रुपये नहीं सॉरी फ्रेंड्स 5%, टी हमारा हमें पूछा है अपॉन 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 25 पंजे पचम 25, 25 से काटेंगे से 25 पंजे 25 छिक्के 150, यानी कि टाइम हो गया हमारा 6 बरस। एक तरीका तो ये है हमारा फ्रेंड्स, जो कि हमारा फॉर्मूला पे आधारित है। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं हम इसमें। दूसरा तरीके से सिंपल सी भाषा में हम इसे कर सकते हैं, तो वो देखिए कैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। बहुत आसान है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है सवाल में। एक वर्ष की रेट कितनी है हमारी 5%, ठीक है। तो हम यहाँ से 500 का एक वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं एसआई एक वर्ष का एसआई हम निकालेंगे तो कितना होगा 500 का 5%, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमने एक वर्ष का एसआई निकाल सकते हैं ना, हमें नहीं पता ये फॉर्मूला हमें नहीं लगाना, ये वाला फॉर्मूला हमें नहीं लगाना, हम नहीं लगाएंगे। एक वर्ष का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 500 का निकाल सकते हैं, पचम 25 रुपए हमें एक साल के मिल रहा है, ठीक है। हमें 150 कितने रुपए के मिलेंगे, तो भाग दे देंगे 150 में, 25 छिक्के, यानी कि एक वर्ष के 25 रुपए, तो 150 रुपए हमें कितने में मिलेंगे 6 वर्ष में। तो कितना हो गया हमारा टाइम पीरियड 6 वर्ष, यानी कि 6 साल में हमने उसे 150 रुपये ब्याज दे दी 500 रुपये पे, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया? कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और मैं आपकी कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सवाल कल छूट गया था मेरे से, तो ये मैंने आज करा दिया। चलो अगला सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, 650 रुपये हो जाता है मिश्र धन। ये कल वाले टाइप में से ही है फ्रेंड्स, और ये कल मैंने सवाल करा दिया था, एक जो पहले सबसे पहले कराया वो, और एक ये सवाल, ये दोनों सवाल मैंने कल करा दिए थे। परंतु मैंने आपको कुछ नया सिखाने के लिए, जो कि मैं कल आपको बता नहीं पाया, मेरे दिमाग से उतर गया था, बात सर गई थी, इसीलिए अब दोबारा से करा रहा हूँ मैं आपको। और इससे पहले वाला सवाल तो छूट ही गया था, वो रह गया था, वो भी करा दिया मैंने आपका। तो क्या क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट हमारा दे रखा है 3% वार्षिक ब्याज, 3% प्रतिवार्षिक, ठीक है, कि दर से 10 वर्ष में, 10 वर्ष में टाइम दे रखा है 10 वर्ष, 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, धन हमारा कितना होता है फ्रेंड्स, धन होता है हमारा, मूलधन होता है हमारा 100%, ठीक है ना। मूलधन हमारा कितना होता है फ्रेंड्स 100%। अब देखिए
ये 650 रुपये है, 650 रुपये है। मैं कल वाले तरीके से नहीं कराऊंगा क्योंकि कल मैंने आपको वीडियो में करा दिया, वो आपने देख लिया होगा। अब मैं नए तरीके से करा रहा हूँ, बस वही कराऊंगा। 3% इंटू 10%। एक साल में हमें ब्याज कितनी मिलेगी? 3% मिलेगी ना। एक साल में हमें 3% ब्याज मिलेगी, तो 10 वर्ष में हमारी ब्याज कितनी होगी? 10 वर्ष में ब्याज कितनी होगी हमारी? निकाल सकते हैं हम यहाँ से 10 इंटू 3%। मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष हमारी साधारण ब्याज बराबर रहती है, तो इसीलिए हम 10 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगी? 30%। अगर हमें एक साल में देखें तो 3, 2 साल में देखें तो 6, 3 साल में देखें तो 9% हो गई। हमारी प्रत्येक साल 3% की ही ब्याज बढ़ेगी, क्योंकि हमें कोई ब्याज पे ब्याज नहीं मिल रही है। जितना हमारा मूलधन है उस पर जितनी हमें पहले साल में ब्याज मिलेगी उतनी ही हमें आगे हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, तो हमें 10 वर्ष में कितनी ब्याज मिलेगी? 30%। ये 30% इसमें जोड़ करके आया है ना। मूलधन मिश्रधन क्या होता है हमारा? मूलधन प्लस एसआई, यही तो होता है हमारा मूलधन मिश्रधन। क्या हमें मूलधन जितना हमने दिया और जितनी हमें ब्याज मिली दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना क्या होता है? मिश्रधन। और मिश्रधन में मूलधन कितना है हमारा? 100% और ब्याज कितनी है हमारी? 30%। यानी कि टोटल हमारा मिश्रधन कितना है? 130%। ठीक है ना। 130% समझ में आया ना? मैंने 130% कहां से लिखा? ये 130% बराबर किसके है? 650 के। मैं सवाल को जो आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का है उसे घुमा करके परसेंटेज चैप्टर में ले आया। मैंने आपसे क्या बोला था? परसेंटेज चैप्टर आपका 4-5 लगभग 50% मैथ का बेस चैप्टर है। उसे हम परसेंटेज चैप्टर से सभी लगभग जो 50% मैथ के सारे जो चैप्टर हैं उन सबको हम बेस चैप्टर से कर सकते हैं। ले आया ना मैं परसेंटेज चैप्टर पे। 130% बराबर हमारा 650 के। मूलधन हमारा कितना है? 100%। 100% बराबर मूलधन हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 130 से 13×5 5 बार, 0 से 0, 13 से 5 बार। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 100 इंटू 5 इजिकल टू 500 रुपये। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? कल वाले तरीके से आपने कर ही लिया था, आज नए तरीके से सीख लिया। यानी कि हम इन सवालों में अपना परसेंटेज चैप्टर भी लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अब मैं दूसरा टाइप लेता हूँ और दूसरे टाइप का पहला सवाल लेता हूँ। ठीक है, मैं मिटाऊं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अब दूसरे टाइप का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल, ये सवाल रहेंगे आपके गुणागुनी पे। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें पहली बात तो ब्याज की दर पूछी है। टाइम हमें दे रखा है 5 वर्ष। धन दे रखा है हमें अपने का 3/2 गुना। हमें धन दे रखा है अपने का 3/2 गुना। ठीक है फ्रेंड्स, अपने का 3/2 गुना। रेट हमें कुछ पता करनी है। टाइम हमें दे रखा है, धन दे रखा है, धन निकालना है। ना तो धन, सॉरी फ्रेंड्स, ना तो हमें धन निकालना, मूलधन ना तो हमें निकालना, ना हमें दे रखा, बस गुना में दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे धन को लूं, यानी कि हम अपना मूलधन निकालें, तो यहाँ पर मूलधन कितना होगा हमारा? 2 रुपए। और जहां हमारी ब्याज कितनी होगी फ्रेंड्स? 1 रुपए। और हमारी मिश्रधन कितना होगा हमारा यहाँ पे? 3 रुपए। पहली बात, इस सवाल में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात है, जो ऊपर वाला धन होगा अपने का, अगर यहाँ पे धन बोले, अगर ब्याज बोले 1/2 गुना, तो यानी कि एक ब्याज और धन का, अपने धन का, धन अपने का, क्या बोल रहा है शब्दों में पढ़ के सुना देता हूं आपको। 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का 3/2 गुना। जैसे कि मान लो मैंने 1 रुपया लिया था धन, 2 रुपये लिया मैंने, मान लो मेरा पास 2 रुपये धन था। ठीक है, मेरे पास 2 रुपये धन था, तो वो 2 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 3/2 हो गया अपने का, यानी कि 2 से 2 कटेगा, तो अब कितना हो गया? 3। पहले कितना था? 2।
यानी कि ये हो गया हमारा मिश्र धन और ये हो गया हमारा मूलधन। ठीक है, मूलधन मिश्र धन। ऐसे यहाँ पे अपने का 3/2 यानी कि अपने का अगर मैं इसे पॉइंटों में लिखूं तो 1.5 गुना लिख सकता हूं। ठीक है ना, सीधी सीधी बात है। हम कोई भी धन मान लें, मूलधन हम कोई भी मान लें जिसे सॉल्व करने के लिए उसका 1.5 गुना हो जाएगा हमारा मिश्र धन। अपने का 3/2 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। अगर यहाँ पे ब्याज बोलता तो यहाँ पे स्पेशल शब्द देता कि ब्याज अपने का, ब्याज अपने धन का 3/2 गुना, वो 1/2 गुना या 3/2 गुना या 5/4 गुना या 4/5 गुना ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये 1.5 गुना धन है, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी धन मान सकते हैं। 1 या 1.5 से भी कर सकते हैं, 2 3 से भी कर सकते हैं, 4 6 से भी कर सकते हैं, 10 15 से भी कर सकते हैं, 100 150 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 150 से करेंगे तो हमारा मूलधन 100, मिश्र धन 150 यानी कि ब्याज हो जाएगी 50। 10 15 से करेंगे तो मूलधन हमारा 10, ब्याज 5, मिश्र धन 15। ठीक है, 1 1.5 से करेंगे तो हमारा 1 मूलधन, 5 रुपए ब्याज और हमारा 1.5 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। 2 3 से करेंगे तो 2 हमारा मूलधन, 3 हमारा मिश्र धन हो जाएगा, ब्याज इसमें 1 रुपये हो जाएगी। 4 6 से करेंगे, कोई भी संख्या ले लेंगे उसका 1.5 गुना हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हम कौन सी संख्या लेना है, इसीलिए मैंने सीधा सीधा उन्हीं संख्या को ले रखा है जितना कि गुणागुणी में हमें दे रखा है। यहाँ पे बस हमें इतना ध्यान करना है कि कोई धन अपने का 3/2 गुना, कोई धन अपने का 3/2 गुना, ये शब्द हमें पकड़ना। अपने का 3/2 गुना यानी कि धन हो गया नीचे वाला और ये मिश्र धन हो गया आपका 3। ठीक है, कोई धन 3/2 गुना हो जाता है। ठीक है, जब 3/2 गुना हो जाता है तो इसमें मिश्र धन हो गया। समझ में आया? अब जब समझ में आया तो अब देखिए, 2 रुपये हमारा मूलधन है, 5 वर्ष का हमारा टाइम है और 1 रुपये हमारी ब्याज है। हमें 5 वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिली है, 5 वर्ष में हमें 1 रुपया ब्याज मिली है। हमें परसेंटेज में निकालने के लिए एक वर्ष की अगर हम ब्याज निकाल दें तो उससे हमें परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। अगर मैं इसे 200 मान लूँ तो ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हमारा 300 हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना, चलो 300 रुपये मान लिए, 100 रुपये मान लिए, क्योंकि अब हमें कैलकुलेशन आसान रहेगी, इसीलिए मैंने इनके पीछे 0 लगा दिया। ठीक है ना, अब देखिए हमारा मूलधन 200 रुपये है, ब्याज कितनी होगी हमारी 100 रुपये है, तो मिश्र धन हो गया हमारा 300 रुपये। हमें 5 वर्ष में कितनी ब्याज मिली है 100 रुपये, 100 रुपये ना। तो अगर मैं 1 वर्ष की ब्याज देखूं तो ये हमारी ब्याज कितनी है, ये 5 वर्ष की है ना, 5 वर्ष की ब्याज कितनी है 100 रुपये। अगर मैं यहाँ पे 1 वर्ष की ब्याज निकालू तो 100/5 यानी कि 20 रुपये। ठीक है ना, अगर 1 वर्ष की मैंने ब्याज निकाली तो कितने रुपए हो गई हमारी 20 रुपये। तो अब दर निकाल सकता हूँ, हमें 20 रुपये ब्याज के मिले, कितने पे मिले 200 रुपये पे। हमारा मूलधन क्या है 200 रुपये, 20 रुपये हमें ब्याज पे मिले, ब्याज के मिले 200 रुपये। तो ये क्या परसेंट में, परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 20 से ये 10 बार, 10 से ये 10 बार, यानी कि 10% प्रति वार्षिक हमारी क्या होगी फ्रेंड्स, दर हो गई। बताओ समझ में आया? कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट कीजिए और मैं जवाब दूंगा आपका। ठीक है, फॉर्मूला से करना चाहो तो फॉर्मूला से कर लो, बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये शब्द पढ़ना है कि ये क्या रहा है, धन कह रहा है, मिश्र धन कह रहा है, या फिर अगर यहाँ पे बोलते हैं मिश्र धन का तो मिश्र धन हो जाएगा नीचे वाला। कोई धन अपने का मतलब नीचे वाला जो हो जाएगा वो अपना है, ऊपर वाला जो दे रखा है वो है। ठीक है ना, अगर इसे हम फॉर्मूला से करें तो हमें रेट निकालना, SI कितना है हमारा 1, P कितना है हमारा 2, R कितना है हमें पूछा है, T कितना है हमारा 5/100। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100, 5 दूनी 10, R बराबर 100 एकन 100, 10 से 10 कट गया, R मतलब 0 से 0 कट गया, R बराबर 10%। ये हमारा फॉर्मूला से हो गया। जैसा आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं।
चाहे तो परसेंटेज चैप्टर में बना करके 1 वर्ष का ब्याज निकाल कर सकते हैं, या फॉर्मूला में PRT/100 में रख के कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? अगला सवाल लूं, बहुत आसान है, आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। आप बस बने रहिए मेरे साथ और वीडियो अंत तक जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला सवाल लेता हूँ। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। धनराशि 3 वर्ष टाइम 3 वर्ष, ठीक है। धनराशि अपने की 5/4 गुना, यानी कि धन कितना हो गया अपने की, वही सेम भाषा दे रखी है 4, ब्याज कितनी होगी तो फ्रेंड्स 1, कितना टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष का टाइम दे रखा है। तो हमें रेट पूछा है, रेट निकाल देंगे हम। ब्याज 1 है हमारी, पी कितना है हमारा, धन कितना है 4, आर कितनी है हमारी, आर हमें निकालनी है, टी कितना है हमारा 3/100। ठीक है फ्रेंड्स, PRT/100 4 से काट देंगे इसे 25 बार, आर बराबर 25/3, 25 का गुणा 1 से करेंगे 25 × 25, यहाँ पे 3R बराबर 25, आर बराबर 25/3, 8 24, 8 से ही 1/3%। ये क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट की दर, रेट होगी ये हमारी कितनी 8 से ही 1/3%। अगर हम 1 वर्ष की ब्याज के हिसाब से निकालें तो भी निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी, 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी आपकी 1/3, या फिर हम इसे 100 400 करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 400 करके कर लेते हैं, चलो। तो हमारा निश्चित दर कितना हो जाएगा 500, 100/3 हमारी 1 वर्ष की ब्याज है फ्रेंड्स। 1 वर्ष की ब्याज कितनी है हमारी 100/3, ठीक है 100/3, यानी कि 33.33 1 वर्ष की ब्याज है, 1 वर्ष की ब्याज है। और धन कितना है हमारा 400 रुपये धन है हमारा 33.33, या फिर ऐसे पॉइंट में मत कीजिए, पॉइंट में करोगे तो वैसे देखो फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा, 4 का भाग दोगे 4 8 32, 1 से ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक है। फिर भी इसे पॉइंट में ना करके आप सिंपल देख लीजिए, आंसर वही आएगा। पॉइंटों में ले जाने की क्या जरूरत है, हम वैसे ही काट पीट कर सकते हैं। तो 1 वर्ष की ब्याज है हमारी 100/3, 100/3, ठीक है। धन है हमारा 400 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का। तो ये देखो आपका ये मल्टीप्लाई 400 के बट्टे 1 कर रहे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 100/400 मल्टीप्लाई 3 × 100, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गई 2, ये 4 से 25 बार कट गया, कितना बचा 25/3, यानी कि 8 × 24, यानी कि 8 24, 8 से 1/3%, या पॉइंटों में लगाएंगे तो 8.33%। यही पॉइंटों में इसे 33.33 ब्याज करके भी हो जाता फ्रेंड्स। कोई डाउट, समझ में आया? अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो मूलधन को ब्याज को 300 रुपये कर लो, यहाँ पे ब्याज को 300 रुपये कर लो, 3 चौक 1200 ब्याज कर लो, मूलधन कर लो 3 4 और 1 के रेशियो में ना हमारा ब्याज, यहाँ पे 300 कर लीजिए, यहाँ पे 1200 धन कर लीजिए। अगर पॉइंटों में भी नहीं हटाना तो भी और भी आसान तरीके से अगर करना चाहो तो और भी आसान तरीके से कर लो, कि धन को मान लीजिए आप 1200 रुपये, क्योंकि अभी हमने 1 माना, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 300 मान लीजिए, 400 मान 1200 मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमारा धन का और ब्याज का रेशियो 4:1 होना चाहिए, ठीक है।
हमारी 300 रुपये ब्याज है 3 वर्ष की। कितने की? 3 वर्ष की। तो 1 वर्ष की ब्याज 100 रुपये होगी। 100 रुपये कहाँ से होगी? 1200 से, यानी कि 1200 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 से काटेंगे से 3 बार, 4 से काटेंगे से 25 बार। 25/3 का मतलब 8 से ये बट्टे 3%। आप जिस तरह से करना चाहोगे कर लोगे, आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगला सवाल लो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल लेता हूँ। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। कुछ धन 4 वर्ष के लिए उधार दिया। टाइम दे रखा है हमें 4 वर्ष। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। धन 6/5 गुना, यानी कि धन हो गया आपका 5, ब्याज हो गई आपकी 1। तभी तो 6 रुपये, अगर हमारे पास 500 रुपये थे तो उसने 100 रुपये जोड़ करके हमें 600 रुपये दे दिए। तभी तो हमारे 6/5 गुना हो जाएगा, तभी तो पाएगा ना हमारा 600 रुपये 500 का 6/5 गुना है कि नहीं? 500 का 6/5 गुना कितना होगा? 100 × 6, 600 रुपये। अगर उसने हमें 600 रुपये वापस दिए हैं तो 6/5 गुना 500 का ही तो होंगे। ठीक है ना, समझ में आया? तो ब्याज हमारी 1 रुपये और धन हमारा 5 रुपये। टाइम हमारा 4 वर्ष। ठीक है, टाइम हमारा 4 वर्ष का हो गया तो हमें रेट ज्ञात करना है। इसमें भी रेट ज्ञात करना है, सिंपल सा। इसे 400 मान लो, इसे 500 मान लो। ठीक है, हमें ब्याज प्राप्त हुई 100 रुपये कितने साल की? 4 वर्ष की। ठीक है, हमें 4 वर्ष की ब्याज 100 रुपये प्राप्त हुई, तो हम 1 वर्ष की ब्याज निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 वर्ष की ब्याज हमारी 100/4 यानी कि 25 रुपये। ठीक है, हमें 25 रुपये तो प्राप्त हुए, 1 वर्ष के 25 रुपये प्राप्त हुए। कितने पे? 500 रुपये पे। हमारा मूलधन कितना था? 500 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें रेट निकालना है परसेंटेज में। डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से ये 25, 5 बार कट गए, यानी कि रेट कितना हो गया हमारा? 5%। अब बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? फॉर्मूला से करना चाहोगे फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। फॉर्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स। तो हमारी 100 रुपये ब्याज है, हमारा मूलधन 500 रुपये, आर हमें पूछा है, टी हमारा 4 वर्ष हमें दे रखा है, बट्टे 100। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गई, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार, 4 से काटेंगे 20 को 5 बार, यानी कि रेट बराबर 5%। आप फॉर्मूला से कर लो या सिंपल मैंने जैसे तरीका होता है वैसे कर लो। वैसे करोगे तो आपको परसेंटेज के हिसाब से ही कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान रहेगा वो तरीका भी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का और सेकंड टाइप का आखिरी सवाल लेते हैं। आज का और सेकंड टाइप का आखिरी सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस कर दिया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। टाइम हमें दे रखा है 2 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है फ्रेंड्स? 2 वर्ष। धन अपने का 11/10 गुना, यानी कि धन कितना हो गया फ्रेंड्स? 10 रुपए। ब्याज कितनी होगी हमारी? 1 रुपये। ठीक है, यानी कि हम इसे 100 और इसे 10 कर लेते हैं। 100 इसे 10 कर लेते हैं, यानी कि 110 रुपये मिश्रधन हो गया हमारा। ठीक है, अगर 10 रुपये हमें ब्याज मिली है कितने वर्ष की? 2 वर्ष की, तो 1 वर्ष की ब्याज हमारी कितनी हो जाएगी? 10/2 यानी कि 5 रुपये। 5 रुपये हमारी 1 वर्ष की ब्याज है। 1 वर्ष में हमें 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज मिली, तो क्या परसेंट मिली? यानी कि इसका भी आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स? 5%। ठीक है, समझ में आया? वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर्मूला से देखेंगे फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला से कर लीजिए।
अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला से कर लीजिए। धन आपका ब्याज थी आपकी 10 रुपये, पी था आपका मतलब मूलधन 100 रुपये, आर हमें ज्ञात करनी है, टी हमें 2 वर्ष दे रखा है अपॉन 100। 100 से 100 खत्म, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, आर बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स 5%। 5% प्रति वार्षिक, ये आपका रेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आशा करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए और आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगला टाइप ऑफ कल की वीडियो मिलेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।